जय श्री राम। आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 ये तारीख मानो हमारे हिंदू लोगों के लिए दिवाली का पर्व है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सभी हिंदू वासियों के लिए इतना सुंदर कार्य किया है। हम सभी की आस्था जो थी यानी हमारे श्री राम भगवान जी पे, मानो उन्होंने ही वो उनसे पूर्ण करके ली है। आप सभी जानते हैं कि अयोध्या में श्री राम मंदिर की इतने जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। सभी लोगों में उत्साह भरा वातावरण है। जो व्यक्ति अपने तरीके से जो भी कर सकता है वो करने के लिए वो जुड़ गया है। कितनी सारी चीजें अयोध्या की तरफ जा रही है। हमारे देश विदेश से लेके कई सारे लोग वहां पे उस दिन हमारे भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जुड़ने वाले हैं। तो उस दिन हम सब लोग तो अयोध्या नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम सब लोग जब हमें वक्त मिलेगा तब हम जरूर वो मंदिर देखने के लिए जाएंगे, वहां के वातावरण का आनंद लेंगे, वहां पे जाके साधना करेंगे। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया है कि उस दिन यानी 22 जनवरी को हमें हमारे घरों में बैठ के क्या करना है। तो उस दिन हम राम जी की साधना कर सकते हैं, दिवाली मनाएं ऐसा बताया गया है, दीपक जलाएं। अगर आपके घर में श्री राम जी की मूर्ति है या तो फिर प्रतिमा भी है तो उसकी पूजा कीजिए, उत्सव भरा वातावरण रखिए। अगर मंदिर है आपके यहाँ पे, राम मंदिर है, तो वहां पे जाइए, वहां पे कुछ अच्छे से कार्यक्रम कीजिए और जैसे दिवाली ही मना रहे हैं वैसा वातावरण आप आपके शहरों में, आपके गाँव में, आपके घरों में वैसे बनाएं। तो इस दिन हम क्या कर सकते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि हमारे भगवान श्री राम ये विष्णु के 7वें अवतार रहे हैं। सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम, इनका नाम आते ही सबके मन में एक ही चीज आती है कि हमें मर्यादा में रहना है, क्योंकि वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो उन्होंने अपने कार्यकाल में जैसे जो भी संकट आए उन पे या तो फिर कोई भी दुख भरा वातावरण रहा है तो उसमें अच्छे से उन्होंने मर्यादा में रह के ही हर कार्य किया है। तो वे अपने रघुवंश के ऐसे राजा थे जो सबसे ज्यादा मर्यादा में थे। तो हमें भी इस दिन से एक प्रण लेना है कि हम भी अपने जीवन में हर चीज मर्यादा में रह के ही करेंगे, क्योंकि ये दिन इतना पवित्र है। आप सभी को पता है कि 22 जनवरी का दिन क्यों चुना गया है। तो उस दिन कर्म द्वादशी है, यानी हमारे ज्योतिष शास्त्र में शुक्ल पक्ष की कर्म द्वादशी है जो हमारे भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। तो क्यों ना हम सब लोग मिलके, जो अयोध्या नहीं जा सकते हैं वे लोग अपने घर में बैठ के भगवान श्री राम जी की साधना करें। आप सभी को पता है कि श्री राम जी के इतने सारे मंत्र हैं, इतने सारे स्तोत्र हैं, जैसे राम रक्षा स्तोत्र हैं, उनकी चालीसा है, उनकी स्तुति है, उनके मंत्र हैं। तो क्यों ना हम सब लोग जुड़ के उस दिन हमारे भगवान जी के लिए छोटी सी सेवा दे। तो सेवा में हमें क्या करना है? तो जो मंत्र है श्री राम जय जय राम, ये मंत्र की ज्यादा से ज्यादा कोई गिनिएगा नहीं कि इतने ही माला करनी है, उतना ही करना है। जितना समय आप व्यतीत कर सकते हैं, जितना समय आप अपने पूरे दिन में निकाल सकते हैं, तो वो दिन आप ये मंत्र की साधना कीजिए। जितने ज्यादा लोग ये चीज से जुड़ेंगे उतने वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे। तो शायद हमारा मन भी अयोध्या पहुंच जाए। शरीर के रूप से तो हम नहीं जा सकते, लेकिन मन तो चंचल है, वो कहीं भी पहुंच सकता है। तो क्यों ना हम हमारे ये सारे वाइब्रेशंस हमारे राम जी तक पहुंचाए। तो इस दिन हम सभी भारतवासियों को श्री राम जय जय राम ये मंत्र की साधना करनी है। अगर हो सकता है तो राम रक्षा स्तोत्र बोलिए, उनका अष्टक बोलिए, चालीसा बोलिए, स्तुति बोलिए। इतने सुंदर सुंदर भजन है हमारे राम जी के, तो उसका हम सब मिलके समूह में बैठ के भजन भी कर सकते हैं। या तो अगर इनमें से कुछ भी नहीं पा रहा है तो उनका जो बीज मंत्र है, यानी 2 अक्षरों का है, राम राम, इसका उच्चारण भी कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि राम ये शब्द का अर्थ क्या है। र का अर्थ है सूर्य, आ का अर्थ है अग्नि और म का अर्थ है चंद्रमा। तो ये तीनों अक्षरों से बना ये राम शब्द जो है वो ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो उस दिन हमें राम 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 ये मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। कुछ लोग
और भी कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि भगवान तो सभी के हैं, तो कुछ महिलाओं को ज्यादा ये उत्सुकता रहती है कि उस दिन मैं क्या भोग चढ़ाऊं, हमारे राम लल्ला को क्या पसंद होगा, मैं अपनी तरीके से क्या दे सकती हूँ उन्हें। तो वो भी एक सेवा ही है कि हमारे भगवान को भोजन करवाना। तो उस दिन आप केसरी भात बना सकते हैं, केसर डाल के खीर बना सकते हैं, जैसे ये मराठी व्यंजन है पूरन पोली बना सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय उन्हें खीर थी, तो आप खीर का भी भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, किशमिश रख सकते हैं, जो भी आपके मन में आए, जो भी आपको लगे कि मेरे राम लल्ला के लिए मुझे ये करना है, तो आप वो उस दिन जरूर कीजिएगा। अपने बच्चों को भी बोलिए कि ज्यादा से ज्यादा उस दिन राम का नाम ले, ज्यादा से ज्यादा राम ये शब्द का उच्चारण करें, ताकि उन्हें भी उसका अनुभव आए, वो भी हमारे हिंदू धर्म से जुड़े। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में इतने सारे सालों के बाद ये चीज हो रही है, जो सच में हमें दिवाली जैसे ही ये दिन मनाना चाहिए। सभी अपने परिवारों को ये बताइए कि हमें ये चीज करनी है, सब लोग एक साथ बैठ के कीजिए। संगठन में ही शक्ति है, ऐसा बोला गया है, तो सब साथ जुड़िए और अच्छे से कीजिए। तो आप सभी को पता है कि ये जो राम नाम है, ये तो जन्म से लेके मृत्यु तक चला है। यानी जब हम किसी व्यक्ति का या तो छोटे शिशु का भी अगर जन्म होता है, तो हम हमेशा कहते हैं कि चलो भैया राम भगवान आ गए, या तो फिर अगर बेटी का जन्म होता है तो हम कहते हैं लक्ष्मी जी आ गए हैं, जो सीता माता जैसी हो। ऐसे कई सारे हम सुनते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो आखिरी तक हम क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है। तो जन्म से लेके मृत्यु तक जहां हम सिर्फ राम जी की ही साधना करते हैं और राम जी का ही नाम लेते हैं, तो क्यों ना इस दिन यानी 22 जनवरी 2024 ये दिवाली जैसा दिन मनाए और ज्यादा से ज्यादा राम भगवान की साधना करें। तो मैं सभी को ये नम्र विनंती करती हूँ कि आप उस दिन अच्छे से अपने परिवार के साथ ये दिन बिताएं और राम भगवान जी की ज्यादा से ज्यादा साधना कीजिए। जय श्री राम।